हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, जिसके एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। कुछ एग्जांपल्स के ऊपर पहले से हमने डिस्कस कर लिया है, तो उन क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो वो एक बार पीछे क्लासेस में जाकर आप देख लीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए इस टाइप के, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से आप सोल्व करोगे। सबसे पहले देखो सर, कुछ भी आपको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। देखो मैं कुछ टिप्स बता रहा हूं आपको क्वेश्चन को बनाने की। सबसे पहले अच्छे से किसी क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है। रीड करने के साथ में अपने माइंड में उसके विजुअल्स बनाओ। विजुअल्स का मतलब होता है एक मैप ड्रॉ करो अपने माइंड में और अपने नोटबुक में। उसके बाद में उसे सोल्व करने का ट्राई करो। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व होगा और सही भी होगा, है ना। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से रीड नहीं करना सीखे, आपने उसको धीरे धीरे अच्छे से रीड नहीं किया पेशेंस के साथ में, तो आप क्वेश्चंस नहीं बना सकते, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से रीड करोगे, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ याद करें, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको इसको इसी तरह से सोल्व करोगे, जैसे भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जिस तरह से सोल्व करता हूँ, तो आपका 100% आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कुछ कह रहा है, उसको अच्छे से सुनो। लेकिन ये कब सुनाई देता है, ये मत सोचिए कि ये कुछ बोल तो रहा नहीं है। इसकी ध्यान से सुनने के लिए आपको मन की शक्ति से सुनना पड़ेगा। अपने जो माइंड की पावर, उस माइंड पावर से इसको सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन हमसे कुछ कहना चाह रहा है, क्वेश्चन हमसे बात करना चाह रहा है। इससे बात कब कर पाओगे, जब अपने माइंड की पावर को इस क्वेश्चन की पावर के साथ में अटैच कर दोगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका माइंड है, आपके माइंड की जो पावर है, आपके माइंड की जो पावर है वो आपको इनविजिबल, आपको दिखाई नहीं देती। इधर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन की पावर है। तो जब इन दोनों को एक साथ जब यहाँ पे अटैच कर दोगे ना, तब जाकर आप इस क्वेश्चन की बात को समझ पाओगे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज अलग है, इसकी लैंग्वेज अलग है, आपकी बोलने की लैंग्वेज अलग है। तो इस वाली लैंग्वेज को समझने के लिए आपको इसके साथ में जुड़ना होगा। और जुड़ते कैसे, धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझते हैं। उसकी जो उसके अंदर कोड लिखे हुए ना, अजीब से कोड लिखे हुए, इन कोड को धीरे धीरे हम सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑब्जेक्ट्स, इसका मींस कि सिर्फ 15 ऑब्जेक्ट्स की कॉस्ट प्राइस है, एक कोड हमें मिल गया, इज इक्वल टू, अच्छा ये इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स के इक्वल है। देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट, ओके, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। यदि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होता है, यानी कि 15 वस्तुएं जिस मूल्य पर आप खरीदते हो, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और जितने 10 वस्तुओं का आप बेचते हो यानी विक्रय मूल्य उन दोनों के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ याद कीजिए। आपने कहा सर हमने पढ़ तो लिया, लेकिन आगे क्या करें। अब सिंपल सा काम क्या करना आपको, कि आपने जो इस क्वेश्चन से कोडिंग को आपने सोल्व किया है ना, उसको क्या करना है, यहाँ पर आपको उसको मैनेज करके लिखना है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि सर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 ऑब्जेक्ट्स का जो कॉस्ट प्राइस है, ये लिख दो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, का या ऑफ मल्टीप्लाई रहेगा ना, इज इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑब्जेक्ट, 10 वस्तुओं के क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। का या के या ऑफ होता है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। हमने लिख दिया कि 15 ऑब्जेक्ट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑब्जेक्ट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑब्जेक्ट, 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य, क्योंकि सीपी को क्रय मूल्य कहते हैं ना, वो बराबर है किसके, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ये हमने लिख दिया। अब यहां से इसके बाद में बहुत अच्छी एक बात सिखा रहा हूं। देखो सर, ये जो एसपी दिखाई दे रहा है आपको, ये जो एसपी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको लगता नहीं कि सीपी वाली फैमिली का है, इस वाले फैमिली है, इस वाले घर का है। आपको कि सर दोनों के पास में तो अल्फाबेट है, तो इस वाले घर का होगा। और आपको ये भी लगता है ना कि 15 और 10 दोनों एक ही परिवार के, दोनों एक ही फैमिली से दिखाई दे रहे हैं, दोनों नंबर वाली फैमिली से, हाँ ठीक है, तो एक दूसरे की तरफ भेज दो। अब देखो यहाँ पे बीच में किसी का भी साइन नहीं होता, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई साइन होता है, गुणा का चिन्ह होता है। एक बात याद रखना आज के बाद में, अगर मान लीजिए ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, कोष्टक के बाहर, तो हमेशा साइन किसका होगा, मल्टीप्लाई का होगा, ठीक है। अब हम जब सीपी तो इधर ही रख लेते हैं, अब जब एसपी अगर इधर मल्टीप्लाई में है और इधर आएगा तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। याद रखना, अगर मल्टीप्लाई में कोई नंबर है और अगर ट्रांसफर कर रहे हो इधर से इधर या इधर से इधर, तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। और इसी तरह 10 के डिवाइड में कौन आ जाएगा, इधर वाला 15 यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और ये एसपी यहाँ से उठ के उधर चला जाएगा, है ना। पहला आपको काम ये करना है। अब मैं आपको यहाँ से एक छोटी सी पॉइंट और सिखाता हूँ। आपने क्या लिखा, सीपी अपॉन एसपी, यानी क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य इक्वल्स टू 10 अपॉन 15। इस फॉर्म को आप ये भी कह सकते हो कि सर ये रेशियो फॉर्म में, जिसे क्या कहते हैं सर हम, रेशियो जिसे कहा जाता है, रेशियो या जिसे हिंदी में अनुपात कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है। कैसे,
अगर मैं सीपी और एसपी का अगर आपसे अनुपात पूछूं, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो आप क्या कहोगे सर 10:10:15, 10:15 आप इसको कहोगे, क्योंकि जो डिवाइड में होता है ना उसे आप रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखना, भाग में लिखी हुई संख्या को अनुपात में भी बदला जा सकता है, डिवाइड में लिखी हुई जो नंबर्स है उन्हें आप रेशियो में फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपने क्या कहा कि सर यहां से हमें ये पता चल गया कि जो सीपी है वो हमारा कितना है 10x, अक्स मान लीजिए ना, दोनों के साथ में अक्स मान लीजिए, दोनों सेम है। और जो एसपी है वो हमारा कितना है सर 15x, 15x है। तो सीपी कितना हो गया 10x, एसपी कितना हो गया 15x। आप एक बात बताइए, आपने कितने में लेके आ रहे हैं सर 10x में, कितने में सेल कर दिया, कितने में बेच दिया 15x में। मतलब सर सिंपल से आपको प्रॉफिट हो गया ना, आपको क्या हो गया प्रॉफिट या लाभ हो गया ना, प्रॉफिट या लाभ। और कितने का हो गया सर 15x माइनस 10x इक्वल टू आपको 5x का, यानी कि मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए x को डेयरी मिल्क या चॉकलेट मान लीजिए, आपके पास में 10 चॉकलेट्स थी, फिर आपको 15 चॉकलेट्स मिल गई, मतलब 5 चॉकलेट्स का आपको क्या हो गया सर प्रॉफिट हो गया, 5x का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रॉफिट। आप सबको एक बहुत अच्छी बात बताइए कि सर प्रॉफिट परसेंट जो होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, सब किस पे डिपेंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस या सीपी पे डिपेंड करते हैं। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। अगर आपसे लाभ प्रतिशत अगर पूछा जाए, तो चाहे लाभ हो या हानि हो, सब कुछ किस पे निर्भर रहते हैं सर, सब कुछ क्रय मूल्य पे, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा ना, तभी तो लाभ या हानि होगी। मल्टीप्लाई 100% में कन्वर्ट करने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ से इसका आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना होगा तो आपका प्रॉफिट कितना है, आप कहोगे सर लाभ हमें 5x का हो रहा है, और सीपी या क्रय मूल्य कितना है वो 10x है, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100। आप सबको पता है कि x से x हट जाएगा, कट जाएगा, और 5 का अगर 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, और ये जो 2 है अब हमारे पास में क्या हो गया 100/2 इक्वल्स टू कितना आ गया 50% या 50% का हमें क्या होता है सर प्रॉफिट होता है। वापिस से देखिएगा क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मल्टीप्लाई दैट इज 15 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है का यानी गुणा वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमने कहा सर क्यों ना फैमिली वालों को एक दूसरे से मिला दे, अलग अलग क्यों रखे भाई, ये जो आपके पास में जो बराबर वाला एक अलग से दीवार बन रखा है, दोनों को एक दूसरे की तरफ मिला दो। सीपी वाला कहा कि मेरे को तो एसपी वाला चाहिए, तो एसपी को इधर भेज दिया, उधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड में, उधर गुणा में, इधर आके भाग में। इधर 15 ने कहा कि देखो भाई मैं तो नंबर वाले के साथ में रहूंगा, तो मेरे को तो 10 के पास में जाने दो। तो हमने कहा ठीक है भाई, आप इधर मल्टीप्लाई में हो, इधर लाके आपको डिवाइड में कर देते, और जैसे 10/15 आ गया। जैसे ही हमने इसको देखा तो नंबर्स ने हमको क्या कहा कि आप मेरे को इस तरह से मत देखो, मैं यहाँ पर डिवाइड में हूँ, लेकिन मैं डिवाइड से रेशियो में भी बदल सकता हूँ, आप मुझे अनुपात में भी बदल सकते हो। हमने कहा वो कैसे, इसने कहा देखो ऐसे बदल सकते हो आप, सीपी जो मेरे डिवाइड दिखा हुआ है उसे आप रेशियो बना दीजिए, उसे डबल डॉट में लिख दीजिए, उसे अनुपात में लिख दीजिए, आप 10x अनुपात 15x ला सकते हो, ठीक है। हमने कहा इसका मतलब आप ये हो गया कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 10x हो गया, और सिंपल सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य 15x हो गया। मतलब कि सिंपल सी बात है, हमने 10x में लेकर आए, 15x में सेल कर दिया, मतलब 5x का हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। प्रॉफिट परसेंट के लिए तो प्रॉफिट परसेंट ने कहा कि देखो भाई मैं इधर खड़ा हूं, मेरा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। हमने कहा तेरे नीचे सीपी क्यों आता है, तो इसने बोला कि क्योंकि मैं तो सीपी पे डिपेंड करता हूँ, क्रय मूल्य पे मैं निर्भर रहता हूँ, इसलिए मेरे डिवाइड में तो क्रय मूल्य आएगा। क्योंकि अगर आप कुछ खरीद कर ही नहीं लाओगे, अगर आप क्रय मूल्य नहीं बनाओगे, अगर आप कॉस्ट प्राइस ही नहीं बनाओगे, तो मैं कहां से आऊंगा, मैं प्रॉफिट कहां से आऊंगा। प्रॉफिट तो तब होगा ना जब आप मार्केट गए, आप कुछ परचेज करके लाए, फिर आपने सेल किया, मतलब कि आपको कॉस्ट प्राइस तो लाना होगा, क्योंकि तो सबसे मेन जो कौन है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, तो मैं उस पर डिपेंड करता हूँ। और मल्टीप्लाई 100 क्यों आता है, तो इसने कहा देखो मेरे आगे परसेंटेज लगा हुआ ना, हमने कहा ठीक है, तो कहा कि देखो परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना ही पड़ेगा आपका। हमने कहा ठीक है तेरी बात मानते। फिर हमने कहा प्रॉफिट कितना हो रहा है 5x का हो रहा है, लिखा। सीपी नीचे कौन आ रहा है, सीपी या क्रय मूल्य कितना है सर 10x है हमारे पास में, ये लिखा, मल्टीप्लाई 100 लिखा। फिर हमें कहा कि आपको अंश और ऊपर नीचे कहीं भी प्लस माइनस डिवाइड का साइन है नहीं है, तो आप एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हो। x से x में डिवाइड कर दिया, 5 को 10 में किया 2 टाइम्स, फिर 100 में 2 का किया तो 50%, और आपका आंसर कितना आ गया 50%। हमें क्या हो रहा है सर प्रॉफिट हो रहा है।
ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आने पर आपको यही मेथड यूज करना है, आपका जल्दी बनेगा, बिना किसी फॉर्मूले के झंझट में जाना नहीं है। अगर फॉर्मूले के झंझट में चले जाओगे, फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाता है, आपको भूल भी जाने का चांसेस होता है, गलत होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इस क्वेश्चन को इसी तरह से कीजिएगा, एक बार इसको वापस से देख लीजिएगा ताकि आपको मन ही मन में इसको दोहरा लीजिएगा, या फिर अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को एक बार वापस से बनाइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपके लिए क्वेश्चन है एक, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 7 नंबर से जो हमारा क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, 7 नंबर है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर हम इसकी जगह क्वेश्चन कर देते हैं ना, क्वेश्चन कर देते हैं, ये इसका जैसा एक दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए सर यहाँ लिखा हुआ है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑब्जेक्ट्स, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑब्जेक्ट, देखो साफ साफ लिखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 ऑब्जेक्ट्स, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। यदि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो हमारा 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। सर क्या इश्यू है इसके अंदर, ये तो इतना डेम इजी क्वेश्चन है। देखो सर क्वेश्चन जो कह रहा है हम भी वैसे करेंगे, क्वेश्चन ने कहा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ का मींस मल्टीप्लाई कितना सर 20 ऑब्जेक्ट्स, मतलब 20 वस्तुओं का यानी गुणा क्रय मूल्य, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य गुणा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल्स टू बराबर है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ मल्टीप्लाई 16 ऑब्जेक्ट्स, ओके, विक्रय मूल्य का किसका, 16 वस्तुओं का। आपने कहा कि सर हमें कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली वाले दूसरी फैमिली वाले के पास में नहीं है, एक परिवार वाले अलग अलग हो गए, तो अलग अलग हो गए तो सर साथ तो लाना पड़ेगा ना, साथ तो लाना पड़ेगा, तो चलो लाते हैं सबको साथ में। तो सर जो सीपी या जो क्रय मूल्य है इसके साथ में कौन आएगा, ये एसपीआई विक्रय मूल्य वाले, वो इधर आ जाएंगे ना उठ के उधर गुणा से, है ना, ये दोनों जो है ना, ये दोनों ये कहाँ चले जाएंगे सर, इधर गुणा से उधर चले जाएंगे। सर उधर जाएंगे तो उधर वालों को भी तो इधर भेज दो, है ना, वहां जो 16 है इधर 20 यहाँ जाएगा इसके नीचे डिवाइड में, क्योंकि वो इसकी फैमिली का है, तो हमने दोनों को अपने अपनी फैमिली के पास में लेकर आ गए। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबको आपस में अपने अपने परिवार से मिला दो, मिला दिया। अब सर हमें पता चला कि सर आपने अभी अभी हमें सिखाया था कि सर कुछ यहाँ पर रेशियो फॉर्म बनता है, कुछ बनता है, जरूर बताया था। हमने कहा कि सर फिर ये भी तो कह सकते हैं ना, सीपी या जो क्रय मूल्य है अनुपात, ये जो डिवाइड होता है अनुपात या रेशियो बदल जाता है, एसपी या विक्रय मूल्य, एसपी या विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर 16:20, 16 अनुपात 20, 16 अनुपात 20। आपको एक और अच्छी बात बताऊं, देखो इन दोनों को आप अगर डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी तो कर सकते हो दोनों को, अगर मैं 16 और 20 में 4 का डिवाइड करना चाहूं अगर, तो डिवाइड भी तो कर सकता हूँ, दोनों में 4 का भी हो रहा है 2 का भी हो रहा है, सेम नंबर से डिवाइड कर दो दोनों को, लेकिन नंबर सेम होने चाहिए डिवाइड करते समय, ध्यान रखना। अगर भाग कर रहे हो तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, अंश और हर, ये अपना क्या होता है न्यूमरेटर या अंश, और नीचे कौन होता है डिनोमिनेटर या हर, दोनों में सेम नंबर से, तो कितना आ जाएगा 4:5। तो ये भी तो कर सकते हैं ना सर, इन दोनों में 4 का डिवाइड कर दिया, तो ये भी तो कर सकते हैं 4:5, 4:5, एक ही बात है, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, आपने कोई भी चेंज नहीं किया है, आपने छोटी सी चालाकी की। चालाकी क्या की कि दोनों में 4 का डिवाइड कर दिया, आपने बाकी बदलाव कुछ नहीं किया, आपने चेंज कुछ नहीं किया, छोटी सी आपने चालाकी की। चालाकी क्या की कि आपने 4 का डिवाइड कर दिया, बस ये कोई, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपको मिल गया ना कि सर हम कहना चाहे तो सीपी ये कह सकते हैं कि सर जो सीपी या क्रय मूल्य है वो तो कितना है 4x है, और हमारा जो एसपी या विक्रय मूल्य है वो कितना है सर हमारा 5x है, ओके। आपने कहा सर 4x में लेकर आए 5x में सेल कर दिया, सर प्रॉफिट हो गया, हमें हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, या सर हमें लाभ हो गया, कितने का हो गया सर अक्स का लाभ हो गया, क्योंकि 4x माइनस 5x करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा अक्स आएगा ना, भाई 5x माइनस 4x तो कितना रहेगा अक्स रहेगा। सर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो सर सिंपल सी बात है, प्रॉफिट अपॉन में कौन रहेगा सीपी या क्रय मूल्य, और ये अपना 100 आ जाएगा, यानी कि जिसे क्या कहते हैं सर लाभ बट्टे क्रय मूल्य, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, क्योंकि सब कुछ क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। चलो सोल्व करो, जब सोल्व करेंगे तो आपने कहा कि सर अक्स का प्रॉफिट हुआ, लेकिन सीपी या क्रय मूल्य कितना है 4x और मल्टीप्लाई 100। आप कहोगे कि सर हम अक्स से एक्स को हटा सकते हैं, हटा दिया, फिर आप कहोगे सर
इसका 4 का इसमें यहाँ पर क्या मिल गया सर 100/4। अब आपने कहा सर ये तो देखो 4 2 जा 8 और 5 20 तो 25%, 25% क्या होता है सर हमें प्रॉफिट होता है, 25% का हमें प्रॉफिट होता है, 25% का लाभ होता है। सिंपल सा था, सीपीएसपी का रेशियो मिल गया और रेशियो को ध्यान रखना अक्स लिख सकते हो दोनों तरफ, है ना। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि राम और श्याम के पास में है ना, अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि एक राम है और एक रेशियो में श्याम है आपके पास में, है ना। राम तो आपका राम और इस श्याम का जो इनकम है उसका 4:5 है, तो आप ये भी कह सकते हो सर 4x और 5x भी कह सकते हो ना, दोनों सेम अक्स ले सकते हो। ये एज्यूम करते हैं, केवल मान लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना, सरल करते हैं, उसलिए हमारा थोड़ा सा अच्छा रहे, इसलिए हम कोई भी कांस्टेंट टाइम अक्स मान लेते हैं दोनों के साथ में कि ये 4 और 5 की बजाय 4x और 5x है। केवल एज्यूम करते हैं, किसके लिए, कैलकुलेशन आसान हो, केवल इसलिए, बाकी इसका कोई वैसे कोई रोल नहीं होता, है ना। ये केवल हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला अपना 4x है, ये वाला 5x है, तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में आसानी रहती है, हम कंफ्यूज नहीं होते, है ना। इसलिए इसको यूज करके इसको हम सोल्व कर लेते हैं और अपना कितना है 25%, 25% हमारा क्या आया था सर, राइट आंसर रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों का आपको पहले से गिवन था, आपने जैसा क्वेश्चन में दिया होता वैसा लिखा, उसके बाद में उसको हमने रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट किया, दोनों फैमिली को एक दूसरे की तरफ भेज के और रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने क्या कर दिया सर, इसका हमने यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से बनाना है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 ऑब्जेक्ट्स, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू cost price of 21 objects is equal to selling price of 30 objects, then find profit percent और loss percent। यदि 21 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो हमारा 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। सर पहले क्या करना है, सर पहले इसको हमें लिखना है कि इस क्वेश्चन ने क्या कहा कि कॉस्ट प्राइस या जिसे क्या कहते हैं क्रय मूल्य, और वो हमारा किसके इक्वल है, वो सर 21 ऑब्जेक्ट से 21 वस्तुओं के बराबर है। इक्वल किसके है सर, यहाँ पर सेलिंग प्राइस या जिसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य, वो किसके इक्वल है, कितना हो गए मल्टीप्लाई ऑफ या का सर 30 ऑब्जेक्ट्स। सर क्यों ना फैमिली वालों को अपने अपनी फैमिली के पास में भेज दीजिए, ये लीजिए सर सीपी या जिसे क्रय मूल्य कहते हैं उसके डिवाइड में अपन में तो कौन आता है, क्योंकि ये वाला उठ के मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा ना उधर, जब यहाँ से इधर चला जाएगा तो ये कहाँ आ गया एसपी या जिसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य, और ये 21 वाला उधर चला जाएगा, तो 30/21। अब इसको क्या करते हैं सर, ये आपको मिल गया, इसे क्यों ना हम रेशियो फॉर्म में बदल दे, क्यों ना इसे सर हमें रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। लेकिन सर रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आप इसमें सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं। सर दोनों में सेम नंबर का डिवाइड हो रहा है, देखो दोनों में हम 3 का डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, तो क्यों ना सर डिवाइड ही कर दे दोनों में। जब दोनों में अगर डिवाइड हो रहा है तो क्यों ना हम उसको आसानी से डिवाइड ही कर दे। तो यहाँ तो हुआ सर 3 10 जा 30, 3 7 जा 21। आपको अगर दिखाई दे तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे तो 30 और 21 भी आप ले सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि सर ये लीजिए सीपी और एसपी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो बना दीजिए 10:7। आपने कहा कि सर यहाँ तो गलत गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 10x में आप खरीद कर लाए, क्योंकि खरीदने वाला प्राइस तो ये होता है ना क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, आपने 7x में सेल कर दिया, मतलब कि सर सिंपल सी बात है, आपको माइनस का 3x हो गया, आपको तो लॉस हो गया 3x का, यानी कि आप 10x में लेकर आए थे और आपने 7x में सेल कर दिया, मतलब कि सर इस बार तो आपने 3x रुपीज का क्या कर लिया, लॉस कर लिया। आपको क्या हो गया सर, लॉस हो गया, आपको हानि हो गई। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस हो रहा तो क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत निकालेंगे, कोई इफेक्ट नहीं है। लॉस और प्रॉफिट दोनों क्या कहते हैं कि हम जो डिपेंड करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे या क्रय मूल्य पे निर्भर रहते हैं, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस ही नहीं होगा तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, क्योंकि सब पहले कुछ खरीदना तो पड़ेगा ना। हमें लॉस कितना हुआ सर 3x का, किस पे हुआ सर कॉस्ट प्राइस पे, कितना है 10x, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100। आपने कहा सर अक्स को अक्स से डिवाइड कर सकते हैं, और जो 10 है वो 10 100 को डिवाइड कर देगा ना, 10 100 को डिवाइड कर देगा 10 टाइम, और 3 × 10 इक्वल्स टू 30%। तो आपको क्या हो गया सर 30% का लॉस या 30% की हानि होगी। कुछ स्टूडेंट ने 30% तो लिखा, लेकिन उन्होंने आगे प्रॉफिट लिख दिया, उनको ये नहीं समझ में आया कि सर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। यहाँ से आपको देखो प्रॉफिट और लॉस कौन बताएगा, ये वाली जगह बताएगी, क्या कि आपने 10x में लेकर आए सीपी कॉस्ट प्राइस, आपने उसको 7x में सेल कर दिया, मतलब 3x कम हो गई, मतलब आपने लॉस हो गया, आपको क्या हो गया लॉस, तो क्या निकलेगा आपके लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत आपका निकलेगा, और 30% आपका क्या रहेगा सर लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत रहेगा। तो सर ये हमने
आज एक नया टाइप का क्वेश्चन सिखाता, अब हम इससे भी एक नया टाइप का और क्वेश्चन सीखते हैं, है ना। इससे नया टाइप का और क्वेश्चन आपको सिखाता हूं। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और जो पीछे के बीच के क्वेश्चन रहेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जो इजी क्वेश्चन से धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, एक साथ नहीं बढ़ाएंगे, है ना। हम एक साथ लेवल नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, इसलिए पहले उन क्वेश्चंस को चूज कर रहे हैं कि जो थोड़े से उससे थोड़े से हार्ड है लेकिन वैसे इजी है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें भी हम एक मैप ड्रॉ करेंगे और कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी सिखाऊंगा। द लॉस ओकर्स, द लॉस ओकर्स यानी क्या हो जाता है, हमें लॉस हो जाता है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 420। इसका मीन्स कि जब आप 420 रुपीज में सेल कर रहे हो तो आपको क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। इज सेम एज प्रॉफिट गेन्ड ऑन सेलिंग आर्टिकल एट रुपीज 580। इसका मतलब 580 में सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है और 420 में सेल कर रहे हो तो लॉस हो रहा है, और वो क्या है, सेम है। यानी कि जब 420 में सेल कर रहे थे तब जितना आपको लॉस हो रहा था वो सेम किसके है, जब आप 580 में सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है। देन फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अभी समझाऊंगा, देखो थोड़ा सा आपको एक नया टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड के ऊपर जोर आएगा, लेकिन अभी जैसे इसकी जो कड़ी है ना उलझी हुई, जो इसके जैसे आपने पतंग उड़ाते तो जो धागा होता है उलझ जाता है, वो अभी उलझा हुआ है। इसको थोड़े से समय में हम इसको क्या कर देंगे, सुलझा देंगे और एकदम सिंपल कर देंगे इसको। किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचने पर तो क्या होती है, हानि होती है। उतना ही लाभ 580 रुपए में बेचने पर होता है। मतलब कि जब आप 420 रुपए में बेच रहे थे तो हानि हो रही थी, और जब आप 580 रुपए में बेच रहे थे तो आपको लाभ हो रहा था। दोनों क्या सर, बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहले तो क्या करेंगे, इसके लिए मेप बनाएंगे। मेप क्या कह रहा है कि सर एक बार आपको हानि हो रही, एक बार आपको लाभ हो रहा है, तो बीच में कौन रहेगा सर, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। ये लो सर, बीच में तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। आपको एक बार तो हानि हो रही थी तो हानि तो किधर जाएगी, इधर जाएगी ना, और हानि जाकर इधर कौन आ जाएगा, एसपी, या जिसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। और एक समय आपको क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। एक बार क्या हो रहा था, लाभ प्लस होता है, हानि माइनस होती है। यहाँ क्या हो जाएगा, एसपी या विक्रय मूल्य। सर ये हमारा इधर रहेगा। अब सुनना अच्छी बात, यहाँ पर आप क्या कह रहे हो कि सर एक बार तो इसको हमने 420 में सेल किया, 420 रुपए में बेचा, है ना, 420 रुपए में बेचा, 420 में सेल किया, ठीक है। तब हमें क्या होता है सर, लॉस हो रहा है। तब हमें क्या हो रहा है, लॉस, या सर जिसे क्या कहते हैं, हानि होती है। तब हमें क्या हो रहा है, हानि या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये लीजिए सर, यहां हम लिख देते हैं कि हम इसको जब 420 में सेल कर रहे हैं 420 रुपए में, तब हमें क्या होता है सर, लॉस होता है, हानि होती है, ठीक है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब इस प्राइस को आप 580 में सेल कर रहे हो, 580 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सर जब हम यहाँ पर इसको 580 में अगर सेल कर रहे हैं तो हमें क्या होता है सर, यहाँ पर प्रॉफिट होता है, तो इधर रहेगा। लेकिन सर बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, वो सेम है, उतना ही है, जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कि सर सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इधर हानि जितनी हो रही है उतना ही क्या सर आपके यहाँ पर लाभ हो रहा है, उतना ही क्या हो रहा है सर, लाभ हो रहा है। कि अगर मान लेते हैं कि इधर आपको x रुपीज की हानि हो रही है जब 480, मतलब कि जब आप सीपी से इस एसपी तक आप चलते हो तो मान लीजिए आपको एस अक्स की हानि होती है, यानी कि मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि आपको अक्स की हानि हो रही है, तो लाभ भी आपको कितना हो रहा है सर, अक्स का ही आपको लाभ हो रहा है। मतलब इधर आपको जो प्रॉफिट है या जो लाभ है वो भी कितना हो रहा है सर, अक्स ही हो रहा है। अगर आपको लॉस या हानि अक्स की हो रही है तो प्रॉफिट भी आपको कितना होता है, अक्स का होता है। आपको जो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, सेम एज, इस वर्ड को समझना, सेम एज प्रॉफिट गेन ऑन सेलिंग आर्टिकल एट 580, उतना ही लाभ होता है जितना आपको हानि होती है। तो मान लेते हैं कि आपको x रुपीज की हानि हो रही है, हमें नहीं पता हानि कितनी हो रही है। जब हमें नहीं पता तो हम अज्यूम भी तो कर सकते हैं ना। हमने अज्यूम कर लिया कि x रुपीज की हमें लॉस हो रहा है, x रुपए की हानि हो रही है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि x रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी x रुपए का ही प्रॉफिट होगा। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात जो है वो सुनना, अगर मैं आपको ये कहूं कि यहां से लेकर यहां तक टोटल आपकी जो डिस्टेंस है या पूरी जो आपको चलना होगा वो कितना है, आपको सर अक्स तो ये है और अक्स ये है, तो टोटल कितना है सर आपके पास में 2 अक्स। टोटल कितना है सर आपका 2 अक्स है, टोटल कितना है 2 अक्स। लेकिन वैसे देखा जाए तो आपको 420 से अगर 580 तक की बात करूं तो आप कहोगे सर 580 और 420 जो आपके पास में डिफरेंस रहेगा
वो कितना रहेगा 80 और 80 160, यानी कि 160 रुपीज का क्या हो गया सर आपका डिफरेंस हो गया। करके देख लो, चाहे 420 से 580 पे जाओ, 80 तो वो वाले 80 आगे वाले माइनस करके देख लो 160 आएगा। मतलब कि सर आप अगर वैसे देखो तो आपका तो 2x आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो रुपीज है वो 160 रुपीज का गैप है। हम यहाँ पे गैप या डिफरेंस पता कर रहे हैं, कितना डिफरेंस है 2x का डिफरेंस है, लेकिन यही 2x क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेट 160 रुपीज। तो सर यही तो हमें पता करना था। अब तो हमें बहुत अच्छे से आंसर मिल जाएगा कि आप ये कह रहे हो कि सर 2x इक्वल्स टू 160 है, 2x इक्वल्स टू कितना है 160 है, तो अक्स हमारा कितना हो जाएगा, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ना, क्योंकि ये तो फैमिली अलग अलग है ना, तो मल्टीप्लाई है, ये इधर जब आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, और आपका कितना आ गया 80, यानी कि अक्स की वैल्यू या अक्स का मान कितना है 80 है। अब चाहे 80 चाहे इधर रखो, है ना, चाहे 80 इधर रखो चाहे 80 इधर रखो, किधर भी रख सकते हो। अगर मान लीजिए मैं अगर इस तरफ आपको रखना चाहूं, है ना, जैसे यहाँ पर 420 था, है ना, और यहाँ पर आपका सीपी है, और ये इधर कितना है आपका 580 है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कहा कि सर इधर आपको 80 रुपीज का लॉस हो रहा है और इधर आपको 80 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अक्स का वैल्यू 80 आया ना, 80 आया। अब इधर से इधर वापस आओगे तो कितना करोगे सर 420, आपका 80 रुपए आपने कम किए थे खरीदे वाले में, वापस प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, अगर आप 80 प्लस करोगे तो 500 रुपीज आ जाएंगे, यानी कि सीपी कितना था 500। और अगर इधर से इधर आओगे तो सर आपको 80 रुपए ज्यादा मिल रहे थे, प्रॉफिट हो रहा था, वापस कम कर दो 580 में से, 580 में से जो आपका प्रॉफिट था वापस कम कर दो तो कितना आ जाएगा सर 500 आ जाएगा। इधर आपका 420 में सेल कर रहे थे, जो हानि हो रही थी उसको वापस जो जोड़ दो तो भी कितना आएगा 500 आएगा। मतलब कि आपकी जो सीपी थी या कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य था वो कितना था आपका 500 रुपीज था। वापिस से सुनना क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको जब हानि हो रही है 420 रुपीज में अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको लॉस या हानि होती है, तो जितनी आपको इधर हानि हो रही है, मतलब सिंपल सी बात है कॉस्ट प्राइस से जितना हमें इधर से पीछे चलना है उतना ही हमें आगे की तरफ जाना है, उतना ही हमें क्या होता है प्रॉफिट होता है, सेम एज प्रॉफिट, हमें लाभ भी उतना ही होता है। तो मतलब 580 में सेल करने पर, तो सर हम ये भी तो कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल जो डिफरेंस है या जो टोटल जो गैप है वो कितना है 2x का। लेकिन वैसे कहें तो टोटल 160 का भी तो कहा जा सकता है ना कि बीच में 160 का है, तो 2x की वैल्यू अगर 160 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 डिवाइड में आ जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 80। और आपका आंसर x की अगर वैल्यू 80 है तो x की वैल्यू जैसे आपने 80 रखी तो इधर भी 80 इधर भी 80, तो या तो इधर से इधर आ जाओ या इधर से इधर आ जाओ। तो हमने क्या कहा दोनों तरफ से आएंगे तो आपका कितना मिलेगा 500 रुपीज आपका आंसर रहेगा। तो एक टाइप का ये वाला टाइप भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है, ये वाला टाइप भी आपको समझना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कीजिएगा। इस क्वेश्चन पे हम कल डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में इतना ही सीखेंगे, बाकी हमारी कल की क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।